जी कह रहे हैं कि देश के लिए जब हमारे युवा मर मिट गए तो अपनी बहन बेटियों के लिए लोग डरते क्यों हैं? आपकी बहन के साथ भगवान ना करे कभी कुछ हो, लेकिन कोई छेड़े तो क्या आप छोड़ देंगे? वहाँ अपनी जिंदगी के बारे में सोचेंगे क्या आप? उसके लिए तो मैं लड़ूंगा ना। अगर ये देख रहे तो ये देखते रहेंगे। सर हमारे यहाँ तो जो गली मोहल्ले की बहन होती है वो भी हमारी बहन होती है, गांव की बहन भी हमारी होती है। तो फिर अपनी अपनी बहन की सब जिम्मेदारी लेंगे तो समाज का फिर क्या हुआ चरित्र? मैं वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना मैम। लोग जो डर रहे हैं अभी उन सब चीजों से। क्यों संवेदनहीन हो रहे हैं सर लोग? संवेदनहीन क्या होता है? संवेदनहीन डिटेल में समझाओ ना। संवेदनहीन जब भावनाएं मर जाएं, किसी के साथ गलत हो रहा है, कोई बोलता नहीं, कोई मर रहा है, कोई बचाता नहीं, ऐसा क्यों है आज सिचुएशन? क्योंकि कोई किसी का है नहीं। गीता का ज्ञान सामने आ गया सीधा। बाप बेटे का नहीं है, माँ बेटे की नहीं है, सब अपने मजे में मस्त हैं। अच्छा, है कि नहीं? ऐसा ही है। ये कह रहे हैं कि सब अपने मजे मस्त हैं। क्या क्या कमी रह गई है समाज में? क्या जो नैतिकता थी वो नैतिकता का पतन हो रहा है? आखिर क्या वजह है? पूजा जी, नैतिकता का पतन नहीं हुआ है। हमारे देश में सभी लोग सहिष्णु हैं, सभी लोग एक दूसरे की माँ बहन का सम्मान करते हैं। प्रशासन है, घर घर पुलिस बैठेगी। अरे हम और आप 2-4 आदमी कुर्बान हो जाओ, देखो क्या माहौल बनता है। जो भी इस टाइप का आदमी मिले उसको पकड़ के खत्म कर दो वहीं पर कहानी। हर शहर में सर आप कानून को हाथ में लेने की बात कैसे कर सकते हैं? देखिए पूजा, ये गलत बोल रहे हैं। पुलिस वाला है ही नहीं तो हर जगह आप कोई ना किसी को तो लड़ना पड़ेगा। पुलिस वाला ने हाथ में लेने की इसमें क्या बात आ गई? हर थाने की स्थिति देखिए पूजा, हर थाने की, हर चौकी की स्थिति देखिए। सब हाथ में लेना सकता नहीं है। पूजा जी, घटना अगर सड़क पे होगी तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। आपके घर पे हमला नहीं हुआ है, आपके घर में अगर हमला होगा तो आप अपने बचाव पक्ष में कुछ भी अपने पे बारी आए तो सबके आंसू निकलते हैं। देखिए सही बात है, प्रशासन की जिम्मेदारी, और प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो भी क्राइम होता है देश में वो प्रशासन की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस बनाई इसीलिए गई है कि क्राइम रोके, लेकिन समाज की क्या जिम्मेदारी है? उस समाज से क्रिमिनल निकल रहे हैं। आप बताइए कि इस देश में मुसलमानों की आबादी कितनी है? 14% बोलते हैं ना, क्लेम करते हैं ना। क्रिमिनल कितने? 30% है ना, जिसमें से 16% तो विक्ट वो हैं, अपराधी घोषित हो चुके हैं। 14% अंडर ट्रायल हैं। तो इतने एक समाज जिसकी आबादी 14% क्लेम होती है 2011 की जनगणना के हिसाब से, उसमें से 2 गुने अपराधी हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? हिंदू समाज की भी अपनी जिम्मेदारी है कि बच्चे क्रिमिनल ना बने, लेकिन पुलिस की। अब जब ये अमित जी क्या है, आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज से ज्यादा क्रिमिनल? सुनिए ना, बिल्कुल रुकिए ना, रुक जाइए। मैं एक और चीज कह रहा हूँ। ये थोड़ी देर पे ये मेरे साथ एक और डिबेट में थे थोड़ी देर पहले। ये ना रो रहे थे थोड़ी देर पहले कि पुलिस घुटने में गोली मार रही है। अगर पुलिस जब कार्रवाई करती है घुटने में गोली मारती है, एक डिबेट में अलग स्टैंड होता है, दूसरी डिबेट में इनका अलग स्टैंड होता है। मैं बोल रहा हूं जब पुलिस कार्रवाई कर रही है अपराधियों के खिलाफ तो आप में हिम्मत होनी चाहिए पुलिस की सराहना करने की। एक महिला की चेन स्नैचिंग होती है, उस घटना में चाकू से वार होता है, प्रशासन लाचार है और ये घुटने में जिम्मेदार बता रहे हैं पुलिस प्रशासन। आपको जब पुलिस न्याय करने की बात आती है, पुलिस बोलती है कि भैया हम तो ऑपरेशन लंगड़ा चलाएंगे, इनको दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आपको दर्द हुआ? नोएडा की धरती से सारे स्नेचर गायब हो गए। कितने हिंदू पकड़े गए भैया? अच्छा एक मिनट पूजा जी, एक मिनट अच्छा रुक जाओ। अरे सुन तो लो एक मिनट। अरे भैया सुन तो लो, मैंने बताया ना 30% अपराधी इस देश की जेलों में मुसलमान हैं। अरे मुझसे सुनो एक मिनट। अभी कहा सुनो, हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। जितने यहाँ पे बाहर के लोग आए हुए हैं यहाँ आके क्राइम करते हैं। बिल्कुल बाहर के बांग्लादेश वगैरह के जितने लोग आते हैं यहाँ करके करते हैं क्राइम। निर्भया कांड हुआ पूजा जी, अभी निर्भया कांड हुआ था, कोई उसमें निर्भया कांड हुआ था, किस समाज के लोग थे? अभी जो चैन छीनी गई है, जो मारी गई महिलाओं के, किस समाज की? ये समाज को दोष मत दो। हाँ ये कहो कि जो मुकदर से बने हुए हैं वो गुनहगार है, और दूसरा पुलिस टेररिस्ट निकल रहे हैं इस देश के खिलाफ साजिश रचने, समाज को दोष भी ना दे। किसे बोला के लिए मारे ना उनको? कुछ बात मैं बोल रहा हूँ कि हिंदू कभी बचाता है, कभी नहीं बचा रहा है किसी अपराधी को, है ना, लेकिन मुसलमान अपने घर में छुपा के रखते हैं। सारे हिंदू वहाँ पे सारे हिंदू खड़े होते हैं, कहाँ चले गए थे हिंदू? एक मिनट पूजा जी, वो हिंदू कहाँ चले गए थे वहाँ पे? ये कम न कहीं जाति को धर्म को बदनाम करने साजिश है। और सुनो, अगर मुसलमान है आपके धर्म लेने के लिए हम बात भी ना करें। देखिए ये हिंदू मुस्लिम का मामला मत बनाइए इसको। अगर मेरे सामने किसी औरत की अस्मिता पर छेड़छाड़ हो रही है और अगर मैं सही मर्द हूँ तो मैं अपने को कुर्बान कर दूंगा, नहीं तो मैं नपुंसक हूँ।
देखिए हर मसले पे पूजा, हर मसले पे हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकता, बांग्लादेशी नहीं हो सकता। अपराध का कोई चेहरा नहीं होता, अपराध का कोई अच्छा धर्म बता नहीं होता। दीजिए, ज्यादातर अपराधी जो जेल में बंद हैं वो कौन से उसके हैं? नहीं, देखिए, यू नेम मी वन टेररिस्ट हु इज हिंदू, वन, एक इनसे पूछे, एक अपराधी। अपराधी ये देश अब नौजवानों का कुर्बानी मांग रहा है। जब तक कुछ लोग कुर्बान नहीं होंगे ये नहीं खत्म होगा। सिस्टम क्यों है फिर? पूजा अगर देखिए, जनता को कुर्बानी देनी तो सिस्टम जितने भी ये सब लोग हैं, इन्होंने सबको जो डिबेट जिसपे होनी थी उसकी जगह हिंदू मुस्लिम, किसी ने बांग्लादेश, किसी ने कुर्बानी, इन पे सब पे ले गए। लेकिन अगर देखा जाए, हम दो यहाँ बहनें खड़ी हुई हैं, किसी की भी बात से एक बार भी ये नहीं आया कि हम प्रोटेक्ट करेंगे। आप कुर्बानी देने की बात कर रहे हैं कि हम कुर्बानी, अरे वो तो जब देखेंगे तब करेंगे ना। आज क्या कर रहे हैं, क्या स्टैंड लिया इन्होंने जो ये आज की बात कर रहे हैं? और रही बात जितने भी जब सामने होगा, सामने की बात नहीं है, सामने की बात नहीं है। सबसे पहले जो कमी है हमारे यहाँ पुलिस की कमी है। जब पुलिस के पास हम लोग जाते हैं तो पुलिस रिपोर्ट नहीं दिखती। आजकल देखिए थानों के में आईओ SHO कैसे सस्पेंड हो रहे हैं, क्योंकि उल्टा मार पिटाई का कार्यक्रम हो रहे हैं। ये आपने देखा अभी दिल्ली में स्ट्राइक हुई, क्या रीजन था उसका? उसमें भी जब लड़कियां रिपोर्ट लिखाने जा रही है तो उनको धमकाया जाता है। ये करेगा लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर जब तक टेबल पे सही नहीं होगा तब तक कभी भी आप स्मिता नहीं बचा सकते। औरतों को हमेशा ये सिखाया जाता तुम्हारा काम ये है, तुम इतनी कमजोर हो, तुम ये हो। जैसे भी भाई साहब ने भी कहा वो कमजोर है हमारे से। अरे मेरे से लड़के आप देखो ना कितनी कमजोर। अभी कराते हैं, रुको कुश्ती कराते हैं। अभी क्या कहते हैं जी पब्लिक, क्यों लोग इतना असंवेदनहीन होते जा रहे हैं? संवेदनशीलता क्यों लोगों की खत्म होती जा रही है? समय कर रहा है मैडम, समय कर रहा है। लोग कोई मर रहा है, गिर रहा है, कोई पूछता क्यों नहीं? ऐसा समय ही आ गया है। दिल धड़कना बंद हो गया क्या लोगों का? बिल्कुल ऐसा ही है। लोगों को, समाज को जागृत होना पड़ेगा और कहीं भी कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो हमें संवेदनशीलता के साथ में उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनका बचाव करना चाहिए। बाकी ना कि अभी देखिए ये रीजनल क्राइम्स हैं, इनको कोई जाति या धर्म विशेष से नहीं जोड़ना चाहिए, राइट। हाँ, कुछ जगह हैं जो ऐसे क्राइम्स है, आतंकवाद है या कुछ भी है, ऐसे में धर्म विशेष का नाम जरूर आता है। लेकिन जो रीजनल क्राइम है वहाँ पर कोई धर्म विशेष का ऐसा कोई हस्तक्षेप नहीं होता और ना इसमें उस पर डालना चाहिए। सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेना चाहिए और जनता को जागरूक होना चाहिए और लोगों का समर्थन करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। कहीं ऐसी चीज होती है तो उसके लिए खड़ा होना चाहिए। भाई गलत के खिलाफ आवाज उठानी होगी। आ गई सर, आ रही हूँ, एक सेकंड। हाँ पूजा जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि जहां बहन बेटियों के अंदर हिंदू मुस्लिम वाली बातें आए। बेटी चाहे हिंदू की हो या बेटी मुस्लिम की, दोनों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। और मैं तो हाजी नाजिम खान हूं, भाई मेरे लिए हिंदू बहन बेटी सर्वोपरि है और मैं मानता हूं कि अपनी बहन बेटी की किस तरीके से हिफाजत करनी है। लेकिन यहाँ आपका टॉपिक बेटी की हिफाजत करनी किससे, ये बड़ा सवाल है ना। हिफाजत करने की जरूरत क्यों पड़े? ऐसे क्यों हिंदू मुसलमान करने वाले ऐसे नफरती लोग हैं जो यहाँ बहन बेटी की हिफाजत की बात में हिंदू मुस्लिम एंगल देख रहे। अब ये बता दीजिए, सच्चाई कड़वी होती है। मुसलमान का मैटर था क्या? मुसलमान का मैटर था यहाँ पे? नहीं सुनते ही। इस दिल्ली का डेटा निकाल लीजिए कि औरतों को कैसे सुरक्षित करा जाए जो आज ये हिंदू मुसलमान, इन्होंने हिंदू मुसलमान दिल्ली का डेटा पढ़ के आए सारे लोग। सब ये बताएं कि दिल्ली की चेन स्नैचिंग में, चाकू घोंपने में सबसे ज्यादा कौन इन्वॉल्व है, मुसलमान है या नहीं है? ये नैतिक स्टैंड नहीं हो सकता। हिंदू मुसलमान नहीं करें, जेल में बंद 90% क्रिमिनल कौन है बताइए? अरे भाई साहब, इसका एक ही उपाय है कि हम जैसे कुछ लोगों को कुर्बानी देनी होगी, तभी ये खत्म होगा। कुर्बानी लेके ही मानेंगे। सुरक्षित नहीं है। हमारे समय में हम कितने समय कहे महिला सुरक्षित है, सशक्त है, लेकिन आज सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। महिला सुरक्षित नहीं, कल भी नहीं थी। हम सालों से लड़ रहे हैं। किसी आज देखिए पूजा, अगर देखा जाए जितने भी कांड है 2012 से लेके अब तक के जितने भी कांड है, एक उसमें चाहे वो बच्ची हो, कश्मीर में जो हुआ था, वो मंदिर में रेप हुआ था लड़की का, तो क्या था तब हाँ, जो भी जितने भी कांड है, मैं सबका एक पर्टिकुलर नाम इसलिए नहीं लेके चलूंगी। वासिफाई क्यों याद रहती है हाजी नजीम? आप तो कह रहे हो सारी बहन, आपकी सारी बहनें बराबर याद है। मुझे अंकिता भंडारी भी याद है। अंकिता भंडारी, मैं ये कहता हूँ कि बहन बेटी के उसमें, हाँ बहन बेटी के उसमें, बहन बेटी में भी आसिफा और उसमें भी पूजा जी अगर ऐसी बात नहीं है, जहाँ भी हुआ, बंगाल में हुआ, मुशीराबाद में तो पे अटैक हुआ, तो उस पे हम क्यों नहीं बात करते? हर समय ये हिंदू मुसलमान, ये गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट। महिला सुरक्षा की बात ही नहीं कर रही मैं, तो बात कर रही हूँ कि लोग मरे तो पूछ क्यों नहीं रहा कोई? पूजा जी, डीएम हिंदू, एसएसपी हिंदू, थाना हिंदू,
मुख्यमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, जज हिंदू, फिर मुसलमान टॉप ऐसा कैसे कह सकते कि जज सिर्फ हिंदू है? नहीं 80%, 80%, फिर मुसलमान समाज झूठ बोलते हैं, या झूठ बोलते हैं, मेरे समाज का बदनाम करते हैं ये लोग। अपराधी होता है, अपराधी होता है। औरत की गवाही और मर्द की गवाही में आधी गवाही किसकी है, कहाँ लिखा है बताओ? ये तो ये बेकारी बात है, ये बेफिजूल बात है। ये क्या बात है? अच्छा एक बात बताइए, धर्म पे बात करोगे? हाँ धर्म पे बात कर रहे हैं। सुनिए मैं कह रहा हूँ कि समाज को, मुस्लिम समाज को सवाल पूछना चाहिए कि भाई कैसे हमारे यहाँ ज्यादा अपराधी निकल रहे हैं। जैसे हिंदू अरे मैं बता रहा हूँ 30% अपराधी है इस देश में, 30% अपराधी है लोग हैं। अपराधी कौन यार? अब थानेदार तुम्हारा, थानेदार तुम्हारा अपराधी मुसलमान है इस देश की जेलों में बंद। कानून क्या कर रहा है? कानून देश का है ना, संविधान क्या कर रहा है? डेटा कहाँ से आया 30% का? अरे 30% मोबाइल खोल के दिखाइए। अरे देखिए ना आप अपना, अरे मेरे पास डेटा है। ये नैरेटिव झूठ बोलते हैं मुसलमानों के खिलाफ, नफरत अपराधी होता है। 30% का डाटा गलत बोल रहे हैं, 30% नहीं 70% है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल फायर ऐसे लोग तो देते हैं। अगर आराम से ये लोग जितना भी लड़ ले कुत्ते बिल्ली की तरह, उससे नहीं कुछ होने वाला है। इस देश में अब जिस तरीके की वारदातें हो रही हैं, जनता को भी खड़ा होना पड़ेगा, हाथ में चूड़ी पहन के नहीं रहना पड़ेगा। 2, 4, 5 को निपटा दें हम लोग, उसके बाद अपने आप ये बंद हो जाएगा। उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा अपनी कुर्बानी देने के लिए। देखिए जिस गंभीर विषय की हम चर्चा कर रहे हैं पूजा जी, औरतों की सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं। सिर्फ औरतों की सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, बात हम समाज की सुरक्षा की भी कर रहे हैं। सुरक्षा की बात कर मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि महिला अपने लिए खुद लड़ती है, कोई मर रहा है, एक्सीडेंट हो गया, वीडियो बना लेंगे, लेकिन अस्पताल में पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस को कॉल नहीं करेंगे। बिल्कुल करेंगे, लेकिन जिस तरह से लोग जब वहाँ पे किसी की मदद करते हैं, मदद करने के बाद जिस तरह से पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करती है, लगातार उनको प्रताड़ित करती है, उसके लिए भी फिक्स किया गया। सर एक सेकंड, इसको ये जो डर है, ये जो डर है, ये सरकार का काम है। एक सेकंड इसमें मैं कह रही हूँ, इसमें कंसर्न रहा और ये तय किया गया कि जो भी लेकर जाते हैं उससे सवाल जवाब नहीं होंगे, या उनको परेशान नहीं किया। अभी भी परेशान किया जाता है, अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। सामाजिक एक सामाजिक बुराई है। लोगों के बीच में अगर सरकार जागरूक करना चाहती है तो उस तरह से जागरूकता के कार्यक्रम करने तो चाहिए। वीडियो के व्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए किसी की जिंदगी से। ये तो हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि कैमरा वीर कितने लोग हैं, कि कैमरा वीर कितने 4-4 लोग कैमरा वीर लगा के चलते हैं, कि हर एंगल से हमारी पोज आनी चाहिए। ये तो उनको सोचना चाहिए कि जिन्होंने सोशल मीडिया को इतनी खुली छूट दे दी है कि आज हर व्यक्ति जो है व्यूज के पीछे। कल को अगर ये आजादी पर थोड़ी सी पाबंदियां लगती है तो ये तो नहीं कहेंगे ना कि लोकतंत्र के अधिकारों का हनन हो रहा है? कैसी नहीं कहेंगे ना फिर अगर कुछ पाबंदियां लगेंगी तो कि लोकतंत्र के अधिकारों का आजादी है, जहाँ पे लोगों को, युवाओं को जो है सोशल मीडिया में ढकेल दिया गया है। बेरोजगारी की जो बात करता है वो बाहर चला जाता है। सर बिना पैसे कमाए सोशल मीडिया पे कोई देखिए इतनी समझ तो सबको है ना। सुनिए एक सेकंड आपको हम क्लियर कर दें। ये घटना 4 बजे की है, ये घटना 4 बजे की। हमारी उसमें रात को अनंत मित्तल जी से बात भी हुई, डीसीपी से। उन्होंने कहा बड़े अफसोस की बात है देश में 4 बजे की घटना, एक नैरेटिव सेट किया गया कि शाम की 6 बजे की घटना, पुलिस और आम पब्लिक में, जबकि 4 बजे डीसीपी ने खुद दखल देकर के 4 बजे लिखवाया। दूसरी आपको बता रहे हैं, उन्होंने कहा बेहद अफसोस की बात, किसी ने हम लोगों को वीडियो नहीं दिया, फोन नहीं दिया। हम लोगों से मांग रहे थे कि उसी समय 15 मिनट के अंदर कोई फोन कर देता। अब देखिए क्या, एक सेकंड एक सांसद सुन लीजिए, कुछ ही महीने पहले कांग्रेस की एक सांसद सुधा जी से चैन स्नैचिंग हुई, तो क्या हुआ, पुलिस के लोग चैन लेकर के आए, मोटी चैन, ये वाली चैन आपकी, तो उन्होंने कहा नहीं ये हमारी नहीं, हमारी चैन पतली थी। बाद में पुलिस ने क्या किया कि कुछ लोगों को फर्जी ले आए, ये पकड़ लिया गया। जब उन्होंने कहा ये नहीं है तब उन्होंने पकड़ के दिया।